आज हमारा एपिसोड है कि व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि। बहुत ही विशाल और सुंदर एपिसोड है। हमें दो जगत को समझना है, व्यवहार जगत और निश्चय जगत। हमारे सामने दो तरह के जगत हैं। एक तो बाहरी जगत, हम आंख खोल करके 5 इंद्रियों से इस जगत को देखते हैं और मन वचन काया की प्रवृत्ति के द्वारा इस जगत से इंटरेक्शन करते हैं, इस जगत से संबंध बनाते हैं। वह है हमारा व्यवहार जगत, बाहरी जगत। और एक दूसरा है हमारा भीतरी जगत, निश्चय जगत, जिसके अंदर हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। वहां भीतर हमारा मन से प्रारंभ होता है, फिर बुद्धि आती है, फिर प्रज्ञा आता है, फिर चित्त आता है। इनको रोकने वाला अहंकार भी भीतर है। और चित्त के बाद में हमारा अवचेतन मन होता है, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं। उसमें बहुत बड़ी दुनिया की विशाल फैक्ट्री है और विश्व के अंदर इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है जितनी कि मनुष्य के भीतरी जगत में है। और वहां पर 6 लेशा है। लेशाओं के बाद में शुभ अशुभ विचार है, फिर अध्यवसाय है। अध्यवसाय के बाद में गंगोत्री है, जहां हमारी आत्मा निवास करती है। उसमें पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और इन दोनों के मिश्रण से गंगोत्री बनती है। और जिस तरीके से शिव जी की जटा से जो है वह भगीरथ ऋषि ने प्रार्थना करके अनुनय विनय करके भगीरथ प्रयास करके साधना करके शिव जी को उन्होंने वश में करके शिव जी को खुश करके और शिव जी की जटा में से गंगा को बहाया कि पापियों का उद्धार करो हे शिव प्रभु। और वो गंगा यूपी से हरिद्वार से बहती बहती और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो गंगोत्री है। तो ये सारा भीतर का जगत है और भीतर का जगत बहुत विशाल है। ये निश्चय का जगत है और भीतर का जगत है प्रभु का साम्राज्य है। और भीतर का जगत बाहर की जगत की तुलना में अनंत अनंत गुना विशाल है और वह आनंद का जगत है। और वहां पर एक सीमा के बाद में बुद्धि रुक जाती है और वाइब्रेशंस चालू होते हैं, विचार समाप्त और भीतर का जगत प्रारंभ। वो सत्य का जगत है, वह हमारे प्रभु का जगत है। उस जगत में प्राइवेट जगत है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और आप भीतरी बैठे बैठे प्रभु को रिझाते रहते हो और प्रभु से बातें करते रहते हो और देखते रहते हो कर्मों का उदय भाव कैसा चल रहा है, कर्मों का जो है हमारा झरण कैसे हो रहा है और कर्मों का जो है वो हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो कैसा चल रहा है, हर क्षण होता रहता है। तो सबसे पहले हम बाह्य जगत की बात करते हैं, व्यवहार जगत की बात करते हैं। बाह्य जगत में हम आते हैं जब सबसे पहले बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तब वो बाह्य जगत के अंदर आता है। बाह्य जगत में आते ही माता पिता उसका नाम देते हैं, जैसे मेरा नाम दिया गया सोहन राज। तो आज मैं 75 साल से सोहन राज रटता रहा। यह मेरा व्यवहार का जगत है। उसके बाद के अंदर कुछ हमारे जैन समाज के लोग आए तो उन्होंने कहा तुम तातेड़ गोत्र से, क्योंकि तुम्हारे माता पिता दादा परदादा वो तातेड़ गोत्रीय ओसवाल थे तो तुम भी तातेड़ गोत्रीय ओसवाल हो। उन्होंने ठप्पा मारा मेरे पे तो मैंने लिखना प्रारंभ किया। सोहन राज पहले था, सोहन राज तातेड़ ओसवाल वंशज। उसके बाद में हमारे धर्म के साधु आए, सन्यासी आए, गुरु आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी परंपरा जो है जैन कुल की परंपरा है और मेरे पे ठप्पा लगा दिया जैनी। तो मैं 75 वर्ष से जो है सोहन राज तातेड़ ओसवाल वंशीय जैन धर्म का जो है वो अनुयायी
ये गाता रहा गीत और ये गुनगुनाता रहा और 75 वर्ष से गुन रहा हूँ। ये सारा मेरा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत में और आगे जाइए, जब बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के बाद में बच्चे की जो माँ होती है, प्रथम पाठशाला होती है, बच्चे का पूरा ध्यान रखती है सर्दी से, गर्मी से। जैसे कि एक घोंसले के अंदर अपने बच्चों को जो है अंडा दिया हुआ बच्चा जो चुग्गा होता है उसका जो है ध्यान रखते हैं, पक्षी उसको सर्दी से, गर्मी से जो है ध्यान रखते हैं, उनको भोजन देते हैं। और बच्चा जब बड़ा होता है तो किशोर होता है, किशोर होने पर जो है युवा होता है, उसकी शादी कर दी जाती है, उसका एक नया जन्म होता है। अभी तक वो व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मों का जो है वो उदय भाव चल रहा था, माता पिता का अधीन था, वो पढ़ाई कर रहा था। 25 वर्ष की अवस्था के अंदर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में था। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हमारी 4 आश्रम गिने जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का, 50 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक का जो है संन्यास आश्रम और 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, वो संन्यास आश्रम होता था।